Good afternoon, student. Now the topic of today's discussion is regarding evaluation of crude drugs. ठीक है, crude drugs everyone is well aware about that. Now we are going to discuss about evaluation of crude drugs after adulteration of crude drug. अभी हमने previous lecture में पढ़ा था adulteration of crude drugs. तो adulteration of crude drug क्या होती है ये आप पढ़ चुके हैं. अब उनका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, मतलब मेजरमेंट कैसे करते हैं कि उसमें एडल्ट्रेशन हुई है. डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन से. तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कशन करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, सबसे पहले इवैल्यूएशन क्या होती है. इवैल्यूएशन ऑफ अ ड्रग इंश्योर्स द आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग एंड डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स. इवैल्यूएशन ऑफ अ ड्रग का क्या मीनिंग होता है, ये इंश्योर करता है आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग. ठीक है, कि ड्रग की आइडेंटिटी क्या है इवैल्यूएशन के द्वारा, और क्या पता लगता है उसकी क्वालिटी कैसी है और प्योरिटी कैसी है. ठीक है, बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग में आप लिखेंगे टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग एंड डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग. द मेन रीजन बिहाइंड द नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आर, इवैल्यूएशन का करना क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है. बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग, कोई भी बायोकेमिकल वेरिएशंस हो रही हैं ड्रग में तो इसलिए करना होता है. इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, किसी भी ट्रीटमेंट और स्टोरेज ऑफ ड्रग पे क्या इफेक्ट पड़ता है. एंड द एडल्ट्रेशन एंड सब्सटीट्यूशंस, किस टाइप की एडल्ट्रेशन है, किस टाइप की सब्सटीट्यूशन है, वो चेक करने के लिए. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन. अब ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है. इन ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मीन्स द स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस. ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू स्टडी करना ड्रग्स की. इट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स सच एज टच, टेक्सचर एट्सेट्रा. इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होता है इवैल्यूएशन का. हम कलर देखते हैं, ओडर देखते हैं, टेस्ट, साइज, शेप, टेक्सचर एंड स्पेशल फीचर्स चेक करते हैं. उसी के थ्रू हम इवैल्यूएट करेंगे कि इसमें किस टाइप का एडल्ट्रेशन है और किस टाइप की बायोकेमिकल वेरिएशंस हैं. The initial site of the plant or extract is so specific that it tends to identify itself. जो इनिशियल साइट होती है उसी से हमें पता लग सकता है कि प्लांट और एक्सट्रैक्ट में क्या है दिक्कत, मतलब क्या हमारी एडल्ट्रेशन है, किस टाइप की आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं. इफ़ दिस इज़ नॉट इनफ, अगर ये इनफ नहीं होता, देन द प्लांट और एक्सट्रैक्ट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर और टेस्ट, उसकी कोई पर्टिकुलर ओडर और टेस्ट भी होती है, उससे भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ अ ड्रग इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी. किस तरीके का इवैल्यूएशन है उसको चेक करना, किस तरीके की ड्रग है उसको चेक करना, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. वाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इज़ नोन एज मॉर्फोग्राफी. अगर वो किस टाइप की ड्रग का इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, किस टाइप की उसमें एडल्ट्रेशन है, उसको चेक करने के लिए जो टर्म होती है साइंटिफिकली उसे बोलते हैं मॉर्फोग्राफी. एग्जाम्पल क्या है, द फ्रैक्चर्ड सर्फेसिस इन सिनकोना. लाइक सिनकोना आपकी एक ड्रग है, छाल है. ठीक है, वो सिनकोना को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सिनकोना ही है, कोई और एडल्ट्रेशन नहीं है उसमें. उसको आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर. तो उसका टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर मतलब वो छूने में कैसा है. फ्रैक्चर्ड सरफेस है उसका, ठीक है, खुरदुरा सा सरफेस होगा, फ्रैक्चर्ड सरफेस ऑफ सिनकोना. ठीक है, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर है जो कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू. सेकेंड एग्जाम्पल इज कोएलिया कैस्करा बाक्स. ठीक है, ये भी एक बाक्स हैं, छाल हैं, इनका भी फ्रैक्चर्ड सरफेस हम देखेंगे. कोएशिया वुड आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. कोएशिया वुड का भी आप फ्रैक्चर्ड सरफेस और टेक्सचर के थ्रू इवैल्यूएट करेंगे कि कोएशिया वुड है या एडल्ट्रेटेड ड्रग है. नेक्स्ट, ओडर का अगर हम देखें, ओडर मतलब उसको सूंघ कर देखेंगे, स्मेल करके देखेंगे उसकी स्मेल कैसे है. एरोमेटिक ओडर ऑफ अम्बेलीफेरस फ्रूट्स. जो अम्बेलीफेरस फ्रूट्स हैं अम्बेलीफेरी फैमिली के, उनकी एरोमेटिक ओडर होती है, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे. और उसका जो टेस्ट होता है, जैसे कि लिकोरिस है, लिकोरिस मतलब मुलेठी, उसका टेस्ट स्वीट होता था, उसी के थ्रू हम इवैल्यूएट कर लेंगे कि इस ड्रग में एडल्ट्रेशन है कि नहीं है. द वेवी शेप ऑफ रोवोल्फिया. रोवोल्फिया एक आपकी ड्रग है, ठीक है, उसकी शेप वेवी होती है. वेवी मतलब टेढ़ी मेढ़ी. ठीक है, उसकी तरफ हम देख सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज पंजेंट टेस्ट ऑफ कैप्सिकम. जो कैप्सिकम है शिमला मिर्च, उसका पंजेंट टेस्ट होता है. ठीक है,
ब्राउन कलर ऑफ सिनेमन, दालचीनी का ब्राउन कलर होता है, अगर ब्राउन की जगह कोई और कलर का है तो इसका मतलब एग्जॉस्टेड ड्रग है। नेक्स्ट, ओडर एंड टेस्ट ऑफ स्पाइस ड्रग्स, स्मेल और खाने में जो स्पाइसी ड्रग्स होती हैं, मसाले वाली ड्रग्स होती हैं, उनका पता लग सकता है, जैसे कि एसाफेटिडा, हींग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नटमेग, कैरावे, क्यूमिन, जीरा एटसेट्रा आर इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इवैल्यूएशन इज माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। अब माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन क्या होता है? हम माइक्रोस्कोपिकली चेक करते हैं कि इसमें कौन सी टाइप की एडल्ट्रेशन हो रखी है और कैसे हो रखी है। ठीक है। दिस मेथड अलाउज मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ ड्रग एंड इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बाय देयर नोन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को उनके नोन हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स के थ्रू। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स। ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, मतलब क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के इवैल्यूएशन के लिए ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स के, इन एंटायर एंड पाउडर्ड फॉर्म, चाहे वो पूरी फॉर्म ड्रग हो या फिर पाउडर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग हो। एवरी प्लांट पोजेस अ कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर। ठीक है, हर प्लांट की एक कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर होती है। माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इवेल्युएट कर सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल्स किसी भी प्लांट की। फॉर द इफेक्टिव रिजल्ट्स वेरियस रिएजेंट्स और स्टेन्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश सेलुलर स्ट्रक्चर। इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए हम इवेल्युएट कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली किसी भी प्लांट को स्टेन्स के थ्रू और रिएजेंट्स के थ्रू। ठीक है, कि उनके सेलुलर स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशंस हैं। अ ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव रेड स्टेन विद लिग्निन। मीन्स इसमें किसी भी प्लांट में लिग्निन प्रेजेंट है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, जब हम उसके प्लांट के स्ट्रक्चर पर या इवेल्युएशन के दौरान फ्लोरोग्लूसिनॉल एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर डाल के इवेल्युएट करेंगे तो पता लगेगा कि उसमें लिग्निन प्रेजेंट है कि नहीं। म्यूसिलेज अगर प्रेजेंट है आपके प्लांट में तो वो कैसे पता लगेगा, वो पिंक कलर का स्टेन हो जाएगा रुदेनियम रेड सॉल्यूशन के थ्रू व्हेन ट्रीटेड विद कोरेलिन सोडा एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा तो वो स्वेल हो जाएगा और डिजॉल्व हो जाएगा कोएक्साम सॉल्यूशन में, वाइल N50 आयोडीन सॉल्यूशन स्टेन स्टार्च। आयोडीन का सॉल्यूशन अगर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है आपके प्लांट में तो वो स्टेन करेगा उसको, एंड हेमीसेलुलोज ब्लू करेगा। एग्जाम्पल है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इन नक्स वोमिका। मीन्स नक्स वोमिका आपकी ड्रग है, उसका लिग्निफाइड ट्राइकोम्स अगर उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स क्या होता है? ट्राइकोम्स मतलब प्लांट हेयर्स जिसमें लिग्निन प्रेजेंट होगा। ठीक है, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स इन नक्स वोमिका कॉमा वॉटी ट्राइकोम्स ऑफ सेना। अब सेना एक ड्रग है जिसके अंदर वॉटी शेप के ट्राइकोम्स होते हैं, मोटे मोटे। ठीक है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। एक कैस्करा बाक आपकी ड्रग है, उसमें मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। मिंट जो है, मेंथा, पुदीना, उसमें आपका ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ट्राइकोम्स इन द शेप ऑफ ग्लैंड्स। ट्राइकोम्स हम फर्दर पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ट्राइकोम्स होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है कि ट्राइकोम्स आर प्लांट हेयर्स। द पाउडर्ड क्लोव्स डू नॉट कंटेन स्क्लेरिड्स। जो क्लोव्स होते हैं लौंग, उसमें स्क्लेरिड्स और कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पाउडर्ड क्लोव स्टॉक्स। द टेक्निक्स लाइक माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट्स, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती हैं जिसमें कि हम माइक्रोस्कोपिकली मेजरमेंट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं लीफ के कॉन्स्टेंट्स को, और क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी को आर ऑल्सो यूज इन दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ कांस्टेंट इंक्लूड, हम डिफरेंट टाइप के आपके लीफ के पैरामीटर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि स्टोमेटल नंबर हर एक लीफ में। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, अब वो कितने प्रेजेंट हैं उसके थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। ठीक है, क्योंकि हर किसी का एक स्टैंडर्ड मोनोग्राफ है जिसमें कि स्टोमेटल नंबर गिवन होता है।
स्टोमेटल इंडेक्स भी उसी से निकालते हैं। वेन आइलेट नंबर मतलब कितनी धारियां हैं, कितनी आपकी मार्जिन्स बनी हुई हैं एक लीव के अंदर, ठीक है। वेन टर्मिनेशन, कितने टर्मिनेटिंग एंड्स हैं उस वीन्स के, और क्या पैलिसेड रेशियो है। पैलिसेड सेल्स क्या होती हैं, जिसमें वाटर रिटेन होता है, मतलब स्पंजी सेल्स आपकी लीफ में प्रेजेंट हैं कि नहीं है, कितनी है, कितना रेशियो है उसका, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, कौन कौन से लीव कॉन्स्टेंट्स हैं आपके, ये सब आपको फाइनल एग्जाम में लिखना होगा, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है स्टोमेटल नंबर, तो उसे डिस्कस करेंगे। इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव। ये एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होती है, पोर्स होते हैं, ओपनिंग ऑफ पोर्स, पोर्स जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, जो कि सुबह खुलते हैं शाम को बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, फॉर द रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो स्टोमेटल नंबर इज एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ। मतलब स्टोमेटल नंबर क्या है, कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट हैं हर एक स्क्वायर मिलीमीटर में लीफ के, ठीक है। लीफ का भी एपिडर्मिस किसे बोलते हैं, अपर एरिया, अपर लेयर, ठीक है। अब स्टोमेटल इंडेक्स क्या है, इट इज़ द परसेंटेज विच द नंबर्स ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट, ईच स्टोमा बीइंग काउंटेड इन वन सेल। तो स्टोमेटल इंडेक्स में आपका क्या है, एग्जाम्पल, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस। एस इज नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने प्रेजेंट है, मतलब वो जो ओपनिंग पोर्स हैं वो एक लीफ के पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने प्रेजेंट है उन्हें काउंट करेंगे हम। एक कैमरा ल्यूसिडा आता है, ठीक है, कैमरा ल्यूसिडा होता है, दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल में, आपको उसके बारे में पता चलेगा। कैमरा ल्यूसिडा को क्या करेंगे, आप लगाएंगे अपने माइक्रोस्कोप के ऊपर, उस कैमरा ल्यूसिडा से आप एक आर्ट शीट को ड्रॉ कर सकते हैं और लीफ में देख सकते हैं कि उसमें कितने आपके स्टोमेटा प्रेजेंट हैं और बाकी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका फॉर्मूला है एस आई, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस। एस इज नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन ई मतलब नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्लस एस मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा इनटू 100। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स, where S is number of stomata per unit area, E is number of epidermal cells in the unit area, ठीक है। नेक्स्ट, अब वेन आइलेट नंबर क्या होता है, वेन आइलेट नंबर, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन आइलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिब एंड मार्जिन, ठीक है। मतलब वेन आइलेट क्या होते हैं, वेन आइलेट मतलब आपको धारियाँ सी दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखेंगे स्टोमेटा, तो स्टोमेटा की ओपनिंग हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ें जो एक लाइन्स सी प्रेजेंट होंगी आपका, हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वो आपकी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जो मिड रिब है, मतलब जो लीफ में बीच का पोर्शन होता है उसे, जो बीच की लाइन होती है उसे बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब और मार्जिन मतलब एंड पॉइंट, मार्जिन और मिड रिब के आसपास जितने भी आपके एक स्क्वायर मिलीमीटर में जितने वेन आइलेट्स प्रेजेंट हैं उन्हें काउंट करना होता है। इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड इज यूज्ड एज कैरेक्टरिस्टिक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलाइड स्पीशीज। नेक्स्ट इज वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। अब जो ये वेन्स प्रेजेंट है मार्जिन और मिडरिब के आसपास, उसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है जो बाहर की साइड निकलता है उसे बोलते हैं वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ surface midway between midrib and margin. A termination is the ultimate free termination of venelet. नेक्स्ट इज पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो क्या होता है, जो भी लीफ होती है उसके अंदर वाटर को रिटेन करने के लिए जो प्रेजेंट होती हैं सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं पैलिसेड सेल्स। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स beneath each epidermal cell. Unlike vein islet number, for the determination of unbroken portion of the leaf is required. ठीक है, इसमें क्या होता है, पैलिसेड सेल जितने भी प्रेजेंट है एपिडर्मल सेल के आसपास, एपिडर्मल सेल मतलब अपर लेयर, उन्हें हम काउंट करेंगे वेन आइलेट नंबर की तरह नहीं, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अनब्रोकन पोर्शन ऑफ द लीफ इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पैलिसेड रेशियो कैन बी डिटरमाइंड विद द पाउडर ड्रग। पाउडर ड्रग से भी हम पैलिसेड रेशियो का पता कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज वेन आइलेट नंबर ऑफ एलेक्जेंड्रियल सेना इज 25:10
25 to 29.5 के बीच में, बल्कि इंडियन सेना में 19.5 से 22.5 होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिससे कि हमें पता लगेगा कि कौन सा ड्रग कौन सी स्पीशीज़ को बिलोंग करती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन, वेन आइलेट नंबर, स्टोमेटल नंबर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी आती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, मतलब क्वांटिटी चेक करेंगे हम कितना उसमें प्रेजेंट है। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस मेथड है जो कि बोला जाता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टेक्निक एम्प्लॉयड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग व्हेन केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स आर इनएप्लीकेबल। ये जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है, ये कब यूज़ करा जाता है? जब केमिकल और फिजिकल मेथड्स इनएप्लीकेबल हो जाते हैं। इट इज़ इनएक्सपेंसिव टेक्निक विद ऑफिशियल स्टेटस। ये एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, मतलब एक्सपेंसिव टेक्निक नहीं है, विद ऑफिशियल स्टेटस। लाइकोपोडियम स्पोर्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक इन शेप। कुछ लाइकोपोडियम स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी से मिलते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी शेप डिफाइंड शेप होती है और अपीयरेंस होती है। एक्सेप्शनली दे आर यूनिफॉर्म इन साइज। On an average, 94,000 spores per milligram of powdered lycopodium are present. ऑफिशियली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम कितने लाइकोपोडियम स्पोर्स यूज़ करते हैं? 94,000 स्पोर्स पर mg ऑफ पाउडर्ड लाइकोपोडियम आर प्रेजेंट. अ पाउडर्ड ड्रग इज इवेल्युएटेड बाय दिस टेक्निक. इट कंटेन्स वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच मे बी काउंटेड, ठीक है। बहुत ही डिफाइंड पार्टिकल्स होना चाहिए फॉर द काउंटिंग पर्पस. एग्जाम्पल स्टार्च ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जिसको हम आयोडीन डाल के चेक करते हैं. सिंगल लेयर्ड साइल्स और टिश्यूज द एरिया ऑफ विच मे बी ट्रेस्ड अंडर स्वीटेबल मैग्नीफिकेशन एंड एक्चुअल एरिया कैलकुलेटेड, ठीक है। सिंगल लेयर्ड सेल्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जो एक ही जैसे थिकनेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं. द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर्ड अंडर suitable मैग्नीफिकेशन एंड एक्चुअल एरिया. द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एन ऑथेंटिक पाउडर जिंजर इज कॉल्ड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन. इसका एक फॉर्मूला है आपका क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी का, क्वांटिटी चेक करने के लिए. फॉर्मूला इज एन percentage purity is equal to n into w into 94,000 into 100 upon SMP, where n is number of characteristic structures. मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लेना है जिसकी आप स्लाइड प्रिपेयर कर लेंगे. ये सारा पूरा प्रैक्टिकली डिस्कस किया जाएगा, ठीक है. वो स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद क्या होगा, जैसे कि सपोज आपने स्टार्च ग्रेन ले लिए, ठीक है, उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया. स्टार्च ग्रेन किसी भी आपकी ड्रग में प्रेजेंट हो सकता है पाउडर ड्रग के फॉर्म में, ठीक है. उसकी नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स देखेंगे इन 26 फील्ड्स. नेक्स्ट W इज़ द वेट इन mg ऑफ लाइकोपोडियम टेकन. जो हम लाइकोपोडियम स्पोर्स लेंगे उनका वेट. S इज़ द नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स इन द 25 फील्ड्स. S देखेंगे हम कितने नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स प्रेजेंट हैं 25 फील्ड्स में. नेक्स्ट M इज़ वेट इन mg ऑफ द सैम्पल कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ सैम्पल डाइड एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड. P is 2,86,000 in case of ginger starch greens powder, ठीक है. Lycopodium spore method can be used for the evaluation of powdered clove, ginger and cardamom, nutmeg, umbelliferous fruits. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom, or you can easily understand this topic in practical when I'll explain about different type of evaluation of drugs. Thank you.